एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है इजी ट्रिक टू लर्न द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आज हम एक आसान सी ट्रिक के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट्स को, सभी भागों को काफ़ी आसानी से लर्न करने वाले हैं। इसके पहले की प्रीवियस क्लासेस में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को दो अलग अलग क्लासेस में समझा। किस पार्ट में किस प्रोविज़न को बताया गया है उसे हमने डिटेल में समझा और डिस्कस किया। लेकिन आज की क्लास थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज भी हम बात तो करेंगे पार्ट्स की ही, लेकिन आज की क्लास में हम उन सभी पार्ट्स को काफ़ी आसानी से लर्न करने वाले हैं। और जो हमारी आज की ट्रिक है, इसे मैंने कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है, ताकि सभी पार्ट्स को हम अच्छे से याद कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले की जो हमारी ट्रिक है ना, वो है यूनियन सिटीजन्स फंडामेंटली डायरेक्ट ड्यूटीज़ अंडर स्टेट्स। मतलब कि यूनियन सिटीजन्स जो होते हैं ना, फंडामेंटली डायरेक्ट करते हैं ड्यूटीज़ को स्टेट्स के अंडर। अब देखिए, ये जो लाइन है ना, इस पूरी ही लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं तो यहाँ पे आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक के जो पार्ट्स हैं उन्हें याद कर पाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। यूनियन स्टैंड्स फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि पार्ट 1 में बताया जाता है। मतलब भारतीय संविधान का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हमें बताता है। देन इसके बाद यूनियन सिटीजन स्टैंड फॉर सिटीजनशिप, जो कि पार्ट 2 में मेंशन है। फंडामेंटली को आप फंडामेंटल राइट से कनेक्ट करते हैं, जो कि भारतीय संविधान के पार्ट 3 में देखने को मिलता है। डायरेक्ट को आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि भारतीय संविधान के पार्ट 4 में देखने को मिलता है। ड्यूटीज़ की यदि मैं बात करूं तो जो ड्यूटीज़ होगा वो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि भारतीय संविधान के पार्ट 4A में मेंशन होता है। एंड अंडर स्टेट्स फॉर को आप यूनियन से कनेक्ट कर सकते हैं और स्टेट से कनेक्ट कर सकते हैं। अंडर को यूनियन से, स्टेट्स को स्टेट से। अंडर का मतलब यूनियन जो कि पार्ट 5 में मेंशन होता है, एंड स्टेट्स मतलब स्टेट जो कि पार्ट 6 में मेंशन होता है। सॉरी, यहाँ पे पार्ट 1 से पार्ट 6 तक के जो पार्ट्स हैं वो कवर हुए हैं। आई थॉट इट वाज सॉरी फॉर द मिस्टेक। देन यस, तो यहाँ पे हमने इन छोटी सी लाइंस को याद करके यूनियन सिटीजन्स फंडामेंटली डायरेक्ट ड्यूटीज़ अंडर स्टेट से पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक के पार्ट्स को काफ़ी आसानी से लर्न कर लिया। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं इस ट्रिक को देख के। यूनियन स्टैंड्स फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सिटीजन स्टैंड्स फॉर सिटीजनशिप, जो कि पार्ट 2 में आता है। फंडामेंटली स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 में आता है। डायरेक्ट स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में आता है। ड्यूटीज़ स्टैंड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि पार्ट 4A में आता है। फिर इसके बाद आता है अंडर स्टेट। अंडर को आप यूनियन से कनेक्ट कर सकते हैं, स्टेट को आप स्टेट से कनेक्ट कर सकते हैं। यूनियन के बारे में बात करता है हमारा पार्ट 5 और स्टेट्स के बारे में बात करता है हमारा पार्ट 6। तो इस तरीके से पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक के जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन्हें हमने काफ़ी आसानी से लर्न कर लिया। चलिए देखते हैं हमारे पार्ट 7 से आने वाली सारी ट्रिक्स को। अब पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक के जो पार्ट्स हैं वो तो लर्न हो चुके हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, जो कि है यूनाइटिंग पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिंग ट्राइब्स, रिलेटिंग फाइनेंसेस। अब देखिए भाई, यहाँ पे पार्ट 8 से लेके पार्ट 12 तक की बात की जा रही है। अब आपके मन में सवाल होगा, पार्ट 7 कहाँ गया? तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे हम पार्ट 7 को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे। पार्ट 7 में ऐसे क्या प्रोविजंस हैं कि उसे हम आज लर्न नहीं कर रहे हैं? तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, पार्ट 7 क्या कहता है? भारतीय संविधान के पार्ट 7 में क्या प्रोविजंस मेंशन है? क्या पार्ट 7 जैसा कोई प्रोविज़न हमारे संविधान में है भी या नहीं? आप मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है, नेक्स्ट ट्रिक है, वो है यूनाइटिंग पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिंग ट्राइब्स, रिलेटिंग फाइनेंसेस। अब देखिए भाई, यूनाइटिंग से आप यूनियन टेरिटरीज से कनेक्ट कर सकते हैं। यूनाइटिंग फॉर यूनियन टेरिटरीज, जो कि पार्ट 8 में मेंशन है। पार्ट 9 में मेंशन है पंचायत। पंचायत के तो नाम से ही पता चल रहा है पंचायत की बात हो रही है। अगेन म्यूनसिपैलिटी से म्यूनसिपैलिटी, जो कि पार्ट 9A में है। कोऑपरेटिंग ट्राइब्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं कोऑपरेटिंग से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि पार्ट 9B में आता है। ट्राइब्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जो कि पार्ट 10 में आते हैं। रिलेटिंग फाइनेंस को आप कनेक्ट कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। रिलेटिंग से रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, फाइनेंस से फाइनेंस। अब ये जो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है ना, ये पार्ट 11 में मेंशन है, और जो फाइनेंस है वो पार्ट 12 में मेंशन है।
चलिए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। यूनाइटिंग से यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8, पंचायत से पंचायत पार्ट 9, म्यूनसिपैलिटी 9A, कोऑपरेटिंग ट्राइब से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 9B, ट्राइब से शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 10। देन इसके बाद आता है हमारा रिलेटिंग फाइनेंस। तो रिलेटिंग से आप याद करेंगे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट 11 एंड इसके बाद आता है फाइनेंस। तो फाइनेंस तो है ही पार्ट 12 में। देखिए एक बार बिना देखे रिवाइज करके देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। यूनाइटिंग से यहाँ पे आप बताइए मुझे यूनाइटिंग से क्या आएगा। यूनाइटिंग से आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 8, पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटी, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर पार्ट 10 में यहाँ पे हमारा आ जाएगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। रिलेटिंग में आ जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। फाइनेंस में आ जाएगा आपका फाइनेंस। यहाँ पे हमने अगेन पार्ट 8 से लेके पार्ट 12 तक के आर्टिकल्स निकल रहा है मेरे मुंह से, पार्ट्स को आपने काफ़ी आसानी से जो है लर्न कर लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारी क्या ट्रिक है। अब देखिए, ट्रेडिंग सर्विसेज थ्रू ट्रिब्यूनल्स, इलेक्टिंग स्पेशल लैंग्वेज, इमरजेंसी अमेंडमेंट्स टेम्पररीली। अब यहाँ पे ये जो हमारी ट्रिक है ये बोल रही है ट्रेडिंग सर्विसेज थ्रू ट्रिब्यूनल्स, मतलब ट्रिब्यूनल्स के द्वारा ट्रेडिंग सर्विसेज कीजिए, इलेक्टिंग स्पेशल लैंग्वेजेस, इमरजेंसी अमेंडमेंट्स टेम्पररीली। अब अगर आप इतनी ही लाइन को याद रखते हैं तो आप पार्ट 13 से लेके पार्ट 16 तक के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें लर्न कर लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। ट्रेडिंग सर्विसेज फॉर ट्रेड, ट्रेडिंग सर्विसेज से साफ पता चल रहा है ट्रेडिंग से ट्रेड, सर्विसेज से आपकी जो हमारी सर्विसेज होती हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी वो आ जाएगा 13 एंड 14 में। पार्ट 13 ट्रेड की बात करता है, पार्ट 14 यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी की बात करता है। थ्रू ट्रिब्यूनल्स, तो ट्रिब्यूनल्स से आप याद कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स जो कि हमारा पार्ट 14A में है। इलेक्टिंग स्पेशल लैंग्वेज, देन इसके बाद गिव मी अ सेकेंड प्लीज़, येस। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, थोड़ा मिस टाइप हो गया था। एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। ट्रेडिंग सर्विसेज को आप ट्रेडिंग सर्विसेज से आप याद करेंगे ट्रेड जो कि पार्ट 13 में है, और सर्विसेज यानी कि यूपीएससी और जो हमारा स्टेट पीएससी जैसी सर्विसेज होती हैं पार्ट 14 में देखने को मिलती हैं। थ्रू ट्रिब्यूनल्स से आप ट्रिब्यूनल्स याद रखेंगे जो कि पार्ट 14A में है। इलेक्टिंग फॉर इलेक्शन यानी कि इलेक्शंस जो कि पार्ट 15 में मेंशन है। देन इलेक्टिंग के बाद हमने क्या देखा था, स्पेशल लैंग्वेजेस। हमारी जो स्पेशल लैंग्वेजेस है यानी कि लैंग्वेज जो है पार्ट 17 में देखने को मिलती है। देन इसके बाद इमरजेंसी अमेंडमेंट्स टेम्पररीली फॉर स्पेशल प्रोविजंस, यानी कि यहाँ पे जो हमारे स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं वो हमें पार्ट 16 में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस जो होते हैं हमारे वो तो पार्ट 16 में मेंशन होते हैं, लेकिन जो हमारे इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं वो हमें यहाँ पे पार्ट 18 में देखने को मिल जाते हैं। आई गेस वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप पार्ट 18 जो होता है वो इमरजेंसी के बारे में बात करता है, आपातकालीन समस्याओं के बारे में बात करता है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की इमरजेंसी जो कि हमारा नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी तीनों ही लगाई जाती हैं। तो इस ट्रिक से अगेन हमने यहाँ पे पार्ट 13 से पार्ट 16 नहीं बल्कि पार्ट 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें यहाँ पे लर्न किया है। आई रियली होप कि ये वाली ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। अब जब पार्ट 18 तक के पार्ट्स को हम लर्न कर चुके हैं, समझ चुके हैं, चलिए एक बार रिवाइज करके देखते हैं। ट्रेडिंग सर्विसेज, ट्रेडिंग से यहाँ पे ट्रेड की बात हो रही है जो कि पार्ट 13 में मेंशन होता है। सर्विसेज यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात हो रही है, पार्ट 14 की बात हो रही है। फिर इसके बाद यदि मैं बात करूँ यहाँ पे बात हो रही है हमारे थ्रू ट्रिब्यूनल्स यानी ट्रिब्यूनल्स की पार्ट 14A की। फिर आते हैं इलेक्टिंग यानी इलेक्शंस जो कि पार्ट 15 में देखने को मिल जाते हैं। स्पेशल लैंग्वेजेस हमारे पार्ट 17 में देखने को मिलती है जहाँ पे हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस को मेंशन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है इमरजेंसी, पार्ट 18 में लगाई जाती है। फिर इसके बाद सॉरी फॉर द एरर एवरीवन, एक्चुअली दूसरी स्लाइड ओपन हो गई थी यहाँ पे। तो देखिए हमारी जो स्लाइड है हम इसे एक बार फिर से रिवाइज़ करना चाहेंगे क्योंकि हमारी ये वाली जो ट्रिक है इससे हम पार्ट 13 से लेके पार्ट 20 तक के जो हमारे पार्ट्स हैं उन्हें लर्न कर रहे हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले ट्रेडिंग सर्विसेज को आप कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेड जो कि पार्ट 13 में है, सर्विसेज यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी पार्ट 14।
देन आता है थ्रू ट्रिब्यूनल्स, मतलब कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स की बात की जा रही है पार्ट 14A में। इलेक्टिंग यानी इलेक्शंस पार्ट 15। स्पेशल लैंग्वेजेस यानी कि लैंग्वेज भाषाओं की बात हो रही है पार्ट 17। इमरजेंसी की बात हो रही है, इमरजेंसी पार्ट 18 में देखने को मिलता है। अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है जो कि पार्ट 20 में देखने को मिल जाता है। टेम्पररी फॉर स्पेशल प्रोविजंस, कुछ राज्यों को, कुछ क्षेत्रों को हमारे देश में कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं, जो कि पार्ट 16 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं। देन इसके बाद हमारा बचता है पार्ट 19। तो पार्ट 19 में हमें मिसलेनियस चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 13 से लेके पार्ट 20 तक के जो पार्ट्स हैं वो इस पूरी ही ट्रिक में कवर किए। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कैसे। ट्रेडिंग की यदि मैं बात करूं, ट्रेडिंग से आप याद रख सकते हैं ट्रेड जो कि पार्ट 13 में आता है। देन सर्विसेज को आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी से लर्न कर सकते हैं, वो भी एक सर्विस ही होती है पार्ट 14 में। थ्रू ट्रिब्यूनल्स, मतलब ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14A। इलेक्टिंग यानी इलेक्शंस पार्ट 15। स्पेशल लैंग्वेजेस पार्ट 17। देन अगेन यहाँ पे बात हो रही है इमरजेंसी की, जो कि पार्ट 18 में हमें देखने को मिल जाता है। देन पार्ट 20 में हमें अमेंडमेंट्स देखने को मिलते हैं, और जो पार्ट 19 होता है, भाग 19 होता है हमारे संविधान का, वो मिसलेनियस होता है। तो इस प्रकार से पार्ट 13 से लेके पार्ट 20 तक के जो पार्ट्स थे वो हमने इस ट्रिक से याद किए। चलिए देन इसके बाद एक बार फिर से आप क्विकली देख सकते हैं कि किस प्रकार की बातें हमने यहाँ पे की हैं। स्क्रीन पे सारी चीज़ें विजिबल हैं। नेक्स्ट अब जो बचे हुए हमारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। नो एक्चुअली यहाँ पे हमारे जो सारे पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हुए। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात पार्ट 17 में की जा रही है। इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में है, और जो टेम्पररी प्रोविजंस होते हैं वो पार्ट 21 में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पूरे ही जो पार्ट्स होते हैं भारतीय संविधान के, उन पार्ट्स को हमने फिनिश किया, उन पार्ट्स को हमने लर्न किया। आई रियली होप कि ये जितनी भी ट्रिक्स थी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में जिससे भी हमारे पार्ट्स को डिवाइड किया और लर्न किया, ये आपको समझ में आया होगा। जब भी आप पार्ट्स को लर्न करने बैठें, इतने लंबे लंबे प्रोविजंस याद करने से बेटर है आप इन एक एक लाइन को याद कर लीजिए, 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए, और आप सारे ही पार्ट्स को कब लर्न कर लेंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। एंड आज की ट्रिक्स अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, स्पेशली विद दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी। ये ट्रिक्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भारतीय संविधान का पार्ट 7 जो है वो हमें क्या बताता है, क्या प्रोविजंस हमें पार्ट 7 में देखने को मिलते हैं, क्या पार्ट 7 एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, आप मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। एंड आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग well and you all are healthy and happy, because in order to crack your examination, पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है, आपकी जो हेल्थ होती है ना, वो भी बेटर होना काफ़ी ज़रूरी होती है। तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से जस्ट वन थिंग, दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।